चैप्टर के बारे में पढ़ा था और लाइट चैप्टर को आज हम रिवाइज करेंगे। किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो तो लास्ट के 5 मिनट और 10 मिनट्स में पूछ सकता है। तो सबसे पहले था हमारे पास व्हाट इज लाइट। लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो चीजों को देखने में हेल्प करती है, उसको लाइट बोलते हैं। और उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई भी लाइट जो है किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है ऑल लाइन सेम प्लेन, तीनों जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई करती है। और उसके बाद है जो रे किसी भी मिरर पे स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो मिरर स्ट्राइक करके वापस आ जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो भी सरफेस पे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल, उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच में एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। उसके बाद है प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसे नजर आती है। प्लेन मिरर में इमेज हमारी रेक्ट नजर आती है, सेम साइज की नजर आती है और उसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज है वो हमारी रेक्ट है, सेम साइज की है, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर में हमारी जो इमेज होती है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने स्टडी की थी। उसके बाद है लेटरल इन्वर्जन। जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट में दिखाई देता है और राइट पोर्शन जो है लेफ्ट में दिखाई देता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये हमने स्टडी किया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने स्टडी किया है। उसके पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे लाइट रे पैरेलल जाती है और पैरेलल ही वापस हो जाती है तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो जैसे ही लाइट रे पैरेलल जाती हैं और अनपैरेलल वापस आती हैं तो उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे 16.8 में लिखा हुआ है पैरेलल रेज जा रही हैं और पैरेलल ही वापस आ रही हैं और सरफेस हमारा क्या है, स्मूथ। अगर सरफेस स्मूथ है तो जैसे ही लाइन पैरेलल जाएंगी वैसे ही पैरेलल वापस आ जाएंगी तो उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है तो इरेगुलर है तो इसको बोलते हैं जैसे लाइन पैरेलल जाएंगी और अनपैरेलल वापस आएंगी, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। रिफ्लेक्टेड लाइट को हम दोबारा रिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक कोई भी अगर लाइट है, किसी भी लाइट के ऊपर इंसिडेंट है, कोई भी अगर लाइट रे है सरफेस पे अगर इंसिडेंट हो रही है, दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है। उसके बाद है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस के एक ही चीज की बहुत सारी जो इमेज बनती है। उसके बाद है हमारा दो प्लेन मिरर लो, इसके बीच में कुछ अगर हमने एंगल लिया और उसके बीच में हमने इमेज बनाई तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी नंबर ऑफ इमेजेस जो है एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। जितना एंगल वेरी करेगा उतनी इमेजेस वेरी करेंगी। जैसे 45 पे कुछ नंबर ऑफ इमेजेस अलग हैं, 60 पे अलग हैं और 120 पे अलग हैं। तो नंबर ऑफ जो इमेजेस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो दो प्लेन मिरर के बीच में हमारा एंगल कितना है। उसके बाद हमारा है क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप हम कैसे बनाते हैं या हम अभी बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था, व्हाट इज लाइट। लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो चीजों को देखने में हेल्प करती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल हेल्प टू सी थिंग्स अराउंड अस। उसके बाद है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है मिरर। अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड मिरर। और मिरर कैसे बनाते हैं, एक ग्लास लेके पीछे हम पॉलिश कर देते हैं। तो पीछे हम पॉलिश किसकी करते हैं, हम सिल्वर कलर की पॉलिश करते हैं। उसके बाद ताकि सिल्वर कलर की पॉलिश मेंटेन रहे तो उसके ऊपर हम जिंक का पेंट करते हैं। जो हमने प्लेन मिरर देखा होगा, पीछे रेड कलर का पेंट नजर आता है और रेड कलर का पेंट जो है हमारा जिंक का पेंट होता है ताकि वो सिल्वर कलर मेंटेन रहे, तो इसलिए हम इसको प्लेन मिरर बनाते हैं। उसके बाद है जो हमारी रेस हमारी इंसिडेंट हुई है किसी सरफेस पे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और जो हमारी सरफेस से स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि जो हमारी प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज है वो कैसे नजर आती है, इरेक्ट नजर आती है, सेम साइज की नजर आती है, और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड क्या है, जब हम अपना प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं तो हमारा लेफ्ट पोर्शन राइट दिखाई देता है और राइट वाला पोर्शन जो है लेफ्ट दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है, इसको हमने रे डायग्राम से समझा है 16.5 में, कि प्लेन मिरर में हमारी कैसी इमेज बनती है। ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे दो रेज जा रही है, ओ ए और ओ सी, और हमारा ए और सी पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और रिफ्लेक्टेड रे हमारी है ए बी और सी डी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और इसको हम बैकवर्ड अगर प्रोड्यूस करते हैं तो आई इसकी जो है हमारी इमेज होती है। उसके बाद है लेटरल इन्वर्जन, हमने लेफ्ट पोर्शन जब राइट में दिखाई देता है, राइट पोर्शन हमारा लेफ्ट में दिखाई देता है, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर जैसी पैरेलल रेज जा रही हैं वैसी पैरेलल वापस आ रही हैं तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जैसे पैरेलल जा रही हैं और अनपैरेलल आ रही हैं उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा सरफेस होता है स्मूथ, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा सरफेस होता है हमारा कर्व्ड। रिफ्लेक्टेड लाइट को हम दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अगर हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। प्लेन मिरर का यूज करके हम दोबारा रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट करके दोबारा प्लेन मिरर यूज करके उसको दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज क्या है हमारा, हमारी मल्टीपल इमेज क्या, दो प्लेन मिरर जो हमारी एक ही चीज की बहुत सारी इमेज बनती है, इसको बोलते हैं मल्टीपल इमेज। उसके बाद हमारा क्या है, प्लेन मिरर में हमारी कैसी इमेज बनती है, दो प्लेन मिरर के बीच में कुछ एंगल हो, दो प्लेन मिरर के बीच में कुछ एंगल हो तो क्या करते हैं हम, तो इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वेरी करती हैं। उसके बाद है हमारा क्लाइडोस्कोप, ये हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद है सनलाइट, जो होती है हमारी व्हाइट नहीं होती बल्कि 7 कलर का मिक्सचर होता है, और 7 कलर हमारे क्या होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, रेड, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर जो हमारे कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं सनलाइट के अंदर, 7 कलर का मिक्सचर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे आईज के अंदर कौन सा पार्ट कैसे होता है और इसकी वर्किंग कैसे होती है। इसका आई का डायग्राम जो हमने अपनी फेयर नोटबुक पे बनाना था। और इससे पहले हम स्टडी करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हाइट लाइट अगर 7 कलर में डेविएट होती है तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, एक प्लेन मिरर लिया था और उसको हमने बाउल में रखा था, जैसे हमारा 16.13 में दिखा हुआ है। एक प्लेन मिरर को हमने बाउल में रख दिया और उस बाउल को हमने पानी दे दिया, पानी से फिल कर दिया। अब इसको, इस अरेंजमेंट को हमने विंडो के पास ले गए और डायरेक्ट सनलाइट फॉल कराई मिरर के ऊपर। अब उसकी पोजीशन जो है बाउल की ऐसे सेट करनी है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल, सीधा वॉल के ऊपर जाए। इफ द वॉल इज नॉट व्हाइट, अगर जो वॉल है हमारी व्हाइट नहीं है तो फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन इट, इसके ऊपर जो है व्हाइट पेपर लगा देना है। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसमें बहुत सारे कलर नजर आएंगे। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस, द मिरर एंड द वाटर फॉर्म ऑफ प्रिज्म। तो कह रहे पहले हमने प्लेन मिरर लिया सुटेबल साइज का, उसको हमने बाउल के अंदर रखा। बाउल को अंदर रखने के बाद अब उसको बाउल को जो है पानी में, बाउल के अंदर पानी डाल दिया। अब इस अरेंजमेंट को हमने विंडो के पास लेके गए तो इसमें डायरेक्ट सनलाइट मिरर के ऊपर गिरेगी। ऐसे एडजस्ट करनी है पोजीशन बाउल की कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल, सीधी जो लाइट है मिरर की जो है हमारी वॉल पे जाए। अगर वॉल हमारी व्हाइट नहीं है तो उसके ऊपर व्हाइट पेपर हम फिक्स कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वहां देखेंगे हम कि बहुत सारे कलर्स जा रहे हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस, द मिरर एंड वाटर फॉर्म अ प्रिज्म। जो मिरर और वाटर, मिरर है और जो वाटर है वो प्रिज्म का काम कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि जो प्रिज्म है वो व्हाइट कलर को 7 कलर में डेविएट कर देता है, तो 7 कलर हमारे जो है स्क्रीन पे ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो इसलिए जो है व्हाइट लाइट को 7 कलर में डेविएट होना, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है हमारा ह्यूमन आई के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है हमारा ह्यूमन आई का वो है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया में सबसे पहले लाइट एंटर करती है, फिर उसके बाद हमारा होता है आइरिस। आइरिस के सेंटर में होता है हमारा प्यूपिल।
जो हमारे आँख के अंदर जो ब्लैक कलर का जाता है वो हमारा प्यूपिल होता है। उसके बाद हमारा आँख के अंदर एक लेंस होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को कौन होल्ड करके रखता है? सिलेरी मसल्स। तो कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस जो है बार-बार चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। और जो जहाँ पे हमारी इमेज बनती है वो होता है रेटिना। रेटिना से जो इमेज बनती है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी ब्रेन में जाती है। और जो हमारे ऑप्टिक नर्व में जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना जो है एक सेंसिटिव जो हमारी स्क्रीन होती है, इसके ऊपर 2 टाइप के सेल होते हैं, एक रोड और एक कोन। जो रोड टाइप सेल जो है हमारे वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिम लाइट को, और कोन जो हमारे जो है रिप्रेजेंट करते हैं ब्राइट लाइट को। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई भी सेल नहीं नज़र आता, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ ना ही रोड सेल होते हैं, ना ही कोन सेल होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो हमारा जो है हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो हमारा क्या होता है, व्हाइट लाइट 7 कलर में डेविएट होता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमारा क्या है, एक्टिविटी 16.8 में हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने कह रहे कि जो रेटिना पे जो इमेज बन रही है उसमें 2 टाइप के सेल होते हैं, एक कोन और एक रोड। कोन जो है ब्राइट लाइट को शो कर रहे हैं और रोड जो है हमारे डिम लाइट को शो कर रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई भी सेल नहीं होते, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद 16.9 में दिखा हुआ है, मेक अ राउंड मार्क एंड क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद स्पॉट्स द राइट ऑफ द क्रॉस। तो इसके बाद जो है हमने ब्लाइंड स्पॉट को हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। उसके बाद से इससे पहले हमारा एक्टिविटी 16.10 है। तो बर्ड इन अ केज, जो बर्ड जो है केज में कैसे रहता है, एक दो हम कार्डबोर्ड लेते हैं, एक साइड बर्ड बनाते हैं, एक साइड केज बनाते हैं और उसको थ्रेड से बांधते हैं और इसको फिर रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराने के बाद जो हमारा बर्ड जो है हमारा केज के अंदर नजर आता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से वो जो हमारा बर्ड है वो केज के अंदर नजर आता है। और उसके बाद हमारा कह रहे हैं कि जो आई के जो 3 डिफेक्ट दिखाए हुए हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। जो मायोपिया है कह जो मिनिमम डिस्टेंस जो है नॉर्मल आएगी, हम कितनी देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम हमारी क्या होनी चाहिए, इंफिनिटी। कह रहे कुछ पर्सन जो है क्लोज की चीजों को क्लियर नहीं, दूर की चीजों को देख नहीं सकते, पास की चीजों को देख सकते हैं, और दूसरी ऑन द अदर हैंड कुछ पर्सन जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, बल्कि दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते। तो इसको दूर करने के लिए करेक्ट लेंस का यूज करना पड़ेगा हमें। और एक में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, एक में हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ओल्ड एज के पर्सन में क्या होता है, आई साइट भी जो है फोगी बन जाती है और आई लेंस जो हमारा क्लाउडी बन जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हमारा जो है ओल्ड एज के पर्सन को होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो लेंस है उसको रिमूव कर देते हैं और आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। तो हमने आई के 3 डिफेक्ट पढ़े, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। एक में दूर का नहीं दिखाई देता, एक में पास का नहीं दिखाई देता और एक में जो हमारा आँख का जो लेंस है एज की वजह से जो है खराब हो जाता है। उसके बाद है हमारा केयर ऑफ द आईज। हमें जो है आई की कैसे केयर करनी चाहिए, जो सुटेबल स्पेक्स हो वही यूज करना चाहिए। ज्यादा लाइट जो है और ज्यादा कम लाइट जो हमारे आईज के लिए जो है नुकसान है, इसलिए जो है हमारे को हेडेक हो जाती है इस वजह से। तो कितनी लाइट जानी चाहिए वो हमें ध्यान रखना चाहिए, ना ही ज्यादा पावरफुल और ना ही कम लाइट जानी चाहिए आईज में। और ज्यादा हमें सन की तरफ नहीं देखना चाहिए और आंखों को बार बार रब नहीं करना चाहिए। जो अगर हमारे आंख में डस्ट के पार्टिकल चले गए हैं तो हमें क्लीन वाटर से उसको वॉश कर देना चाहिए। अगर ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गो टू अ डॉक्टर। ऑलवेज रीड एट ए नॉर्मल डिस्टेंस, और हमेशा जो है नॉर्मल डिस्टेंस की तरफ देखना है। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू द आईज और कीपिंग सो फार। कह रहे यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। कह रहे हमने 6 क्लास में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है। अगर फूड की जो डेफिशिएंट हो जाता है किसी कंपोनेंट में, लैक ऑफ विटामिन इज फूड इन स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स। मोस्ट कॉमन अमंग देम इज नाइट, सबसे जो कम कॉमन जो डिसीज है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जो आंख की जो डिसीज हो जाती है इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ए जो विटामिन ए की जो कमी से हमारी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, इसको कमी पूरा करने के लिए रो कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल एंड कोड लिवर ऑयल जो हमारे विटामिन ए में हमारे जो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। Some person including children can be visually impaired. They have very limited vision to see things. Some person cannot see at since birth. Some person may lose their eyesight because of a disease or an injury.
such person try to identify things by touching and listening to the voice more carefully. उस पर्सन कह रहे हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रन जो है कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, वो जो आंख से आंख की जो उसकी जो आई साइड है वो कम हो जाती है, कुछ बाय बर्थ होती है, कुछ बाद में हो जाती है। तो इसके लिए जो है बहुत सारी टेक्निक्स बनी हुई है ताकि वो रीड कर सकें और राइट कर सकें विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। तो इसके लिए 2 टाइप की एड्स आती हैं, एक नॉन ऑप्टिकल एड्स आती है और एक ऑप्टिकल एड्स आती है। जो नॉन ऑप्टिकल एड है वो विजुअल एड्स हैं, टेक्सचुअल एड्स हैं, ये हमारी जो है नॉन ऑप्टिकल एड्स होती हैं। और ऑडिटरी एड्स हैं हमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स एड्स हैं, विजुअल एड्स हैं, और ब्रेली सिस्टम है, स्टाइलस है, स्लेट है, ये जो हमारे विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए है ताकि वो रीड कर सकें और राइट कर सकें। ऑडिटरी एड्स में कैसेट्स आती हैं, टेप रिकॉर्डर आता है, टॉकिंग बुक्स आती हैं, अवेलेबल होता है। तो सीडीज आती हैं, आजकल बहुत सारी जो चीजें हैं जो एड है, नॉन ऑप्टिकल एड, ऑप्टिकली एड बनी है विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए ताकि जो है वो रीड कर सके और राइट कर सके। ऑप्टिकली एड में जाते हैं मैग्नीफायर और टेलीस्कोप। ब्रेली सिस्टम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो विजुअली चेंज्ड पर्सन के लिए ब्रेली है। लुइस ब्रेली ने जो है एक जो है विजुअली चेंज्ड पर्सन के लिए एक लुइस ब्रेली ने ये बनाया था 1821 में। द प्रेजेंट सिस्टम कैन अडॉप्ट इन 1932। There is a Braille code for common language, mathematics, and scientific notation. Many Indian language can be read using the Braille system. ब्रेली सिस्टम के लिए हमारे 63 और डॉट पैटर्न है और जो एक करेक्टर जो है हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सी को हमारा डॉट और नीचे लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए को हमारा डॉट और नीचे लाइनें। तो हमारे सी ए टी हमारे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कैट, जो डॉट पैटर्न हमारा है। तो ये ब्रेली सिस्टम के अंदर है कि सी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए को कैसे करते हैं और टी को कैसे करते हैं और कॉमा को कैसे करते हैं और एंड को कैसे करते हैं। तो ये हमारा जो है ब्रेली सिस्टम है ताकि हम जो है विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड जो है इसको पढ़ सकें। उसके बाद है कि विजुअली इम्पेयर्ड people learn the Braille system by beginning with the letters, facial characters and letter combination. Method depend upon recognition by touching the character has to be memorized. कि बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए जो है बनाई गई हैं। तो ये हमने स्टडी किया है और इसके पहले हमने एक जो है हमने क्लाइडोस्कोप हमारा रह गया था और हमारी एक ह्यूमन आई की जो वर्किंग है वो रह गई थी। जैसे ही लाइट हमारी कॉर्निया में सबसे पहले एंटर करती है उसके बाद इसकी लाइट रे को रेगुलेट करता है। के बाद आई लेंस जो है इमेज बनाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बनती है और वहां से जो हमारी इमेज जो है सीधी कहाँ जाती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है और ब्रेन में जाके जो है इमेज सीधी हो जाती है। तो ये हमारी ह्यूमन आई है। और उसके उसके बाद हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमने स्टडी किया था और हमारा है क्लाइडोस्कोप। To make a kaleidoscope, get 3 rectangular mirror strips, each about 15 centimeter long and 4 centimeter wide. के 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप लेनी है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड। उसको जो है ज्वाइन करना है ताकि प्रिज्म बन सके। और इसकी अरेंजमेंट को जो है सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब में और थिक चार्ट पेपर के अंदर जो है फिक्स करना है। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। के जो ट्यूब है वो थोड़ा सा लंबा बाय कार्डबोर्ड और उसको जो है क्लोज कर देना है ट्यूब। और उसको क्या बनाना है तो पेस्ट पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास टचिंग द मिरर, फिक्स द सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, place on the glass plate several small pieces of colored glass broken। तो हमने क्लाइडोस्कोप में अंदर क्या है जो हमारे ब्रोकन जो हमारी किसी भी चीज की जो हमारी जो बैंगल्स हैं ब्रोक करके हम इसके अंदर डालते हैं तो उसका ब्यूटीफुल पैटर्न नजर आता है। मल्टीपल स्कोप और क्लाइडोस्कोप को हम घर भी बना सकते हैं। तो हम क्लाइडोस्कोप को घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 3 जो रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप 3 स्ट्रिप लॉन्ग होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए और उसको ज्वाइन करा के हम प्रिज्म बनाते हैं जैसा 16.12 ए में दिखा हुआ 3 मिरर स्ट्रिप का यूज करके।
और इसको हमने सर्कुलर कार्डबोर्ड के ट्यूब के अंदर और थिक चार्ट पेपर के अंदर रखते हैं। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। जो ट्यूब है वो थोड़ा सा लंबी होनी चाहिए मिरर स्ट्रिप से। जो ट्यूब है वो लंबी होनी चाहिए मिरर स्ट्रिप से। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। तो हमने क्या करना है, मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। कह रहे कि जो ट्यूब है वो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मिरर स्ट्रिप। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क। और जो है हमारा क्या करना है, सबसे पहले कलाइडोस्कोप बनाने के लिए हमने क्या करना है, मिरर स्ट्रिप का यूज करना है हमारा। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड। जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म। तो इसका हमने प्रिज्म बनाना है। प्रिज्म बनाना है, फिक्स द अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन द सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब। अब हमने क्या करना है, क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए हमने 3 मिरर स्ट्रिप का यूज करना है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड। और इसको हमने प्रिज्म बनाना है। और इस जो है हमारे अरेंजमेंट ऑफ मिरर को हमने क्या करना है, सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर, ये थिक चार्ट पेपर के अंदर जो है फिक्स करना है। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। जो ट्यूब है थोड़ी सी मिरर स्ट्रिप से बड़ी होनी चाहिए। द क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। पहले हमने 3 मिरर का स्ट्रिप का यूज करके हमने क्या बनाया था, प्रिज्म शेप दी थी, जिससे 16.12 ए में दिखा हुआ है। और इस अरेंजमेंट ऑफ मिरर को जो हमने सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब में लगाना है। कह रही जो ये हमारी अरेंजमेंट ऑफ मिरर है हमारा सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर के अंदर लगाना है। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। हमें ऐसे ही करना है कि जो ट्यूब है थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए एज कंपेयर टू मिरर स्ट्रिप। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। और कह रहे कि जो हमारा ट्यूब का जो एक एंड है उसको जो है क्लोज कर देना है कार्डबोर्ड डिस्क से। कह रहे टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल। डिस्क को अगर ड्यूरेबल बनाना है और तो हमें एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा देनी है इसके ऊपर। और दूसरे एंड पे जो है हमने टचिंग द मिरर को टच कराना है और एक प्लेन ग्लास प्लेट लगा देनी है। प्लेस ऑन दिस प्लेट 7 स्मॉल बेकिस। और इसके ऊपर जो है ब्रोकन जो ग्लास के पीसेस डाल देने हैं। और जो है क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय ग्राउंड ग्लास प्लेट। अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर पीसेस टू मूव अराउंड। क्या जो हमारे के दूसरे एंड पे जो है मिरर को टच करना है और एक प्लेन ग्लास प्लेट लगा देनी है। और इसके स्मॉल पीसेस डालने हैं कलर ग्लास के। और क्लोज दिस पॉइंट ऑफ ट्यूब बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट। अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर पीसेस टू मूव अराउंड। और इसमें देखना है कि हमारा ब्यूटीफुल पैटर्न नजर आता है हमारे ब्रोकन ग्लास का, और मल्टीपल इमेज बनाती है। तो हमारे क्लाइडोस्कोप भी रेडी हो गया है। अगर होल में देखते हैं तो वैरायटी ऑफ पैटर्न नजर आता है। तो हम जो है डिजाइनर जो वॉलपेपर और फैब्रिक बनाने के लिए यही जो क्लाइडोस्कोप का यूज करते हैं, ताकि ब्यूटीफुल पैटर्न देख सकें। कि इस टॉय को अगर अट्रैक्टिव बनाना है तो इसको हम कलर पेपर के अंदर रैप कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि क्लाइडोस्कोप कैसे बनता है। सबसे पहले हमने स्टडी किया था कि लाइट क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने इंसिडेंट रे क्या होता है। और उसके बाद हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या होते हैं। प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। और इसके जो हमारा इसके डायग्राम क्या होते हैं। और रिफ्लेक्टेड लाइट को कैसे दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं। और मल्टीपल इमेज कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ एंगल का वेरी करके कितनी इमेजेस कैसे वेरी करती हैं। और क्लाइडोस्कोप क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं और उसको डिजाइनर कैसे यूज करते हैं। और ह्यूमन आई क्या होती है। और उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व करते हैं। और ह्यूमन आई में हमारा आइरिस का काम क्या होता है, लेंस का काम क्या होता है, कॉर्निया का काम क्या होता है, और ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, और एक हमारा कोन सेल और रोड सेल क्या होते हैं, और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है और वो कहाँ होता है। और उसके बाद हमारा हमने परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में दिखाया था कि बर्ड जो है केज में कैसे बनाते हैं। और हमारा आईज की हमें कैसे केयर करनी चाहिए। और ह्यूमन आई में कैसे 3 डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। एक में हमारा दूर का दिखाई देता है, एक में पास का दिखाई देता। और एक में जो हमारा ओल्ड एज के पर्सन को हमारा जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। उसके बाद हमारा जो है हमने
क्या-क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए आइज़ की केयर के लिए। उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं और ब्रेली सिस्टम क्या होता है, ये हमने स्टडी किया। ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स क्या होती है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ये स्टडी किया। ब्रेली सिस्टम क्या होता है, ये स्टडी किया था हमने। और जो हमारा जो है विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए हमें कौन-कौन सी एड होती हैं, ऑप्टिकल एड क्या होती है और नॉन ऑप्टिकल एड क्या होती है, ये हमने स्टडी किया था। और ब्रेली जो है जो सिस्टम बनाया था, किसने बनाया था? लुइस ब्रेली ने बनाया था, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए 1821 में। और हमारा विजुअली इम्पेयर्ड जो चाइल्ड है, वो जो है हमारा कैसे इसकी केयर करता है, ये हमने स्टडी किया था। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो लाइट चैप्टर के बारे में तो क्वेरी कर सकता है। किसी बच्चे को लाइट चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी